अदब से कस्टमर को वापस देते हैं और अदब से ही लेते हैं। वो कहते हैं ये रिज़्क अल्लाह की रहमत है, ये कस्टमर हमारे लिए रहमत है। तो साढ़े दुकानदार के बूथे वेखे जो कई नहीं लेना उधर चल। मैं हैरान भी कस्टमर तुहाडे कोल रहमत बन के आया है, ओदी इज्जत करन दी बजाय ओनू ओनर देन दी बजाय सगों ओनू डीवैल्यू कर दे। मैं ये पिज़्ज़ा कैफ़े वालों को अपील करूंगा कि आप एक कैश काउंटर पे वो डिब्बा बनाएं, नेट पे सर्च करें जापान वाले करेंसी को कैसी इज्जत देते हैं, तो ऐसी करेंसी को की इज्जत देने। असी जनाबे वाला पान का थुक लगा होंदा ते ओह भी नोट ना साफ कर लेंगे। फिर साढ़े नोटां दे उत्ते जेड़ा किसी नूं कागज ना लभे पेंसिल नाल ओहदे ते लिखी जांदे ने लिख 3500, वो कापी के उत्ते पैसे लिखे भाई। कभी करेंसी पे भी किसी ने कुछ लिखा है। फिर साढ़े जनाबे वाला मुंडे अल्लाह जानदा है इन्हों कन्ना च मैल कढ़न लई तीला ना लभे, नोट का ही तीला बना लेंदे ने। हाँ जी सच्ची गल, हम अपनी करेंसी को इज्जत नहीं देते। ये 75 का नोट कढ़िया गौरमेंट ने ते 75 का नोट नहीं दुकानदार लेंदे, जिन्हों दईए ये नहीं चलता जी। दूजा कढ़िया जी ये नहीं चलता जी। भाई अपने मुल्क की अगर करेंसी आप नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा, कौन लेगा? ये अपनी मुल्क की करेंसी की तौहीन करते हैं आप। अगली बात मैं याद कराऊं आपको, अपने मुल्क की करेंसी देकर डॉलर ना खरीदा करो। ये ऐसे ही है कि जिस बेड़ी च बवो तो चसरा करो तो बेड़ी भी डुबनी ते नाल तुम ही डुबना है। अपनी करेंसी अपने पास रखें, अपने एसेट अपने पास रखें। ये दूसरे मुल्क की करेंसी आप रखेंगे तो आप ज़ाहिरी तौर पे तो चंद दिन फायदे में आ जाएंगे, मगर आपका मुल्क डूब जाएगा। इसलिए मैं इनको दुआ में कहा कि या अल्लाह जिन्होंने पैसा इधर इन्वेस्ट किया है यही पैसा सियालकोट इन्वेस्ट करते ना, अब ये डबल हो जाना था। मगर मैं बाजवा बरादरान को सलूट करता हूँ, इन्होंने पैसा इधर से लेकर इधर ही लगा दिया है। खूह दी मिट्टी खूह चला के कौम नूं दसिया है कि सानू थोड़े कमाउण लई अल्लाह बहुते इत्थों दे देगा, पर असी लालच नाल सियालकोट पैसा नहीं इन्वेस्ट किया, अपने इलाके च इन्वेस्ट करके अपने इलाके नूं फलाह बहबूद ते तरक्की दे अंदर ना जी मिसाली बनाना चाहने कि इत्थे भी कोई शॉपिंग सेंटर है नहीं। आप इनके लिए क्लैपिंग करें जरा मोहब्बत से। हालांकि मैं हैरान हुआ कि बाजवा साहब पैसे तो सियालकोट लाउंदे हुण ट्रिपल उंज ही वध जाने सी, पर इत्थे सड़कां बना के फुहारे ला के ते तुहानूं इन्ने सोहणे जनाबे वाला जनाब जी इन्होंने कटिंग की है 10-12 एकड़ च। मैं बड़ा ही खुश होया कि इस इलाके च फलोरे तो लैके ते जनाब इधर चविंडे तक लोग इधर नूं आन करनगे। सियालकोट लोग उंज ही भुल जाणगे, तुहाडा ऐ ही मिनी सियालकोट होएगा। ते जितने मेरे चन्न मक्खन मलाई है, मैं इतनी इस मौके पे बातें इसलिए की हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं पहले अवामी बात करता हूँ। जितने बच्चे हैं चन्न मक्खन इन सब को मैं कहता हूँ जिन्हें चाह नाल अपने अब्बे को पैसे लैके पिज़्ज़े खान आउंदे हो ना, थोड़ा जिहा पिज़्ज़ा वधा के अब्बे अम्मी नूं भी लै जाया करो। पर ये जाते ही बेगम के कमरे च जान आपके लिए पिज़्ज़ा लेकर आया, और चलियो पहले माँ बाप नूं खिलाया करो, पहले पिज़्ज़ा लैके माँ बाप के अगे रखा करो। हाँ मेरे चन्न मक्खन मलाई जिन्ने आ चन्न कट्ठे हुए ने अज माशाअल्लाह मैं सलूट करना तुहानूं भी, तुसी बड़ी मोहब्बत ना आए जे। ये इंशाअल्लाह 14 अगस्त पे भी इनको मैं बोलूँगा कि इधर ये झंडियाँ लगाएं, झंडे लगाएं और पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं। और जितने मेरे चन्न हैं मक्खन हैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े हों, पाकिस्तान का परचम बुलंद करें, पाकिस्तान के परचम को लहराएं और इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान IMF से भी आज़ाद हो जाएगा और हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान, सारे बोले पाकिस्तान। कायदे आज़म लामा इकबाल, मुफक्र पाकिस्तान लामा इकबाल। यार सियालकोटी हो के तो सियालकोट के जवान का नारा नहीं मारिया पाकिस्तान। अजे आवाज नहीं उत्थे मोबाइलों से जिन्ना चक्कर बैटरी मुकनी नहीं ताड़ी जान छुटनी नहीं। इत्थे मैं हैरान बोलते ही नहीं, उची बोलो पाकिस्तान। पिज़्ज़ा कैफे आज मुफ्ती लभेगा।